हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रीवर्क बुक का रिव्यू देखा था और उसमें आपको 5 बेस्ट लर्निंग्स बताई थी। तो मैंने अभी जो बुक है वो कंप्लीट कर ली है। तो मैंने सोचा अगर बुक कंप्लीट हो गई है तो वीडियो भी कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको फिर मैं आज अपनी जो अगली 5 बेस्ट लर्निंग है इस बुक में से वो बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर नहीं भी हैं तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली लर्निंग है इस बुक से, एक्चुअली पहले नहीं है, पहले 5 थी, तो छठवीं लर्निंग है इस बुक से वो है से नो बाय डिफॉल्ट। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब मतलब ऐसे होता है कि जब हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है तो हम सबको हाँ कहने लग जाते हैं और हम सोचते हैं यार कहीं हमसे कोई अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए, कहीं ये ना रह जाए, वो ना रह जाए। तो हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि हम सारी चीजें करें, पर यार हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो ये होता है कि कभी कभी सब चीजें करने के चक्कर में हमसे कोई भी चीज जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस बुक ने कहा है कि कभी कभी हमें कुछ इम्पोर्टेंट मतलब अपॉर्चुनिटी पाने के लिए कुछ छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी जो है उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल देके देखूँ तो जैसे मेरा जो कॉलेज टाइम था ना, उसमें मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी आई थी, ठीक है। एक आई थी कि मुझे ना जीएसटी था, उसके क्विज के लिए मुझे ऑफकोर्स जाना था, और दूसरा जो था मुझे चेस के कंपटीशन के लिए जाना था। और एक काफी जो है ये आसपास ही इनकी डेट्स वगैरह थी, ठीक है, कंपटीशन की। तो उस टाइम पे मैंने जो है वो सिलेक्ट किया कि मैं जीएसटी के कंपटीशन मतलब क्विज के लिए जाऊंगी। एंड क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लिए उस टाइम पे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, एंड तो मैंने उसको सिलेक्ट किया एंड उसका रिजल्ट अच्छा रहा क्योंकि हम ऑफकोर्स फर्स्ट पोजीशन आए थे उस टाइम पे। तो या कभी कभी हमें कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज खोनी पड़ती है, और ये डायलॉग ऑफकोर्स हमने सभी सबने सुना हुआ है एंड एक्चुअली ये सच है। तो हमें कभी कभी जो है वो ना कहना पड़ता है अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तो जो अगली लर्निंग है इस बुक से वो है टेक अ डीप ब्रेथ। तो अक्सर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में मतलब इतने फंस कर रह जाते हैं, कभी कभी हम अपने लिए जो है वो टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। मतलब हम सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, खाना खाते हैं, फिर स्कूल कॉलेज ऑफिस जो भी ये सब का मतलब ये हमारा लाइफ स्टाइल बन चुका है। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी लाइफ में सारी चल क्या क्या रहा है हमारी लाइफ में, और हम उस चीज का इतना हमारे अगर फिर कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो हम कभी ऐसे डिसीजंस भी ले लेते हैं जो हम बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। तो ये जो बुक है वो कहती है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, अगर हम मतलब हम कोई भी स्ट्रेसफुल फेस मतलब हम फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बस हमें एक काम करना है, कुछ नहीं, एक चेयर लेनी है या फिर जहाँ पे भी आपको बैठना है, तो ये आराम से बैठिए, पानी पीजिए, अपने माइंड को शांत करना है थोड़ा टाइम, ठीक है, 5-10 मिनट, और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम या फिर उस सिचुएशन जो भी है आपके स्ट्रेस का रीजन उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। फिर आप जो है वो देखेंगे कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं जितना हमने उसको स्ट्रेस लेके बना दिया था। ऐसा मैं करती हूँ ऑफकोर्स। जैसे कि जब मेरा ना एग्जाम टाइम होता था तो मैं बहुत स्ट्रेस ले लेती थी, मुझे कुछ मतलब ऑफकोर्स। तो फिर जो मैं पढ़ रही होती थी मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ के आ रही हूँ, मुझे और समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे फिर मैं अपने माइंड को थोड़ा फिर काम करती थी, बोलती थी यार स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, ओके काम योर माइंड। एंड देन जब मैं उसके बाद उस क्वेश्चन को वापस पढ़ती थी तो एक्चुअली मुझे समझ आता था। मैं सोची थी यार इतना तो इजी था, मैं पता नहीं किस चीज का अलग से स्ट्रेस ले रही थी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम स्ट्रेस या फिर ऐसे भरे हुए माइंड से कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करने का ट्राई करते हैं, तो वो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो अगर हम कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमें बस एक लंबी सांस लेनी है, शांत करना है अपने माइंड को, और फिर उस चीज प्रॉब्लम के बारे में हमें जो है वो सोचना है, तो हमें एक बेटर डिसीजन जो है उससे मिल पाएगा। तो जो अगली लर्निंग है इस बुक से वो है डिसीजंस आर टेम्पररी। अब हम क्या होता है कि हम कभी कभी मतलब हम डिसीजन लेने से बहुत डरते हैं, कि हमें लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, मतलब हम कैसे फेस करेंगे अगर हमें फेलियर मिल गया तो बस हमें याद रखना है कि जो भी हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमेशा टेम्पररी होते हैं, और उनको हम अपनी लाइफ की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके हिसाब से हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बस हमें याद रखना है डिसीजन टेम्पररी है और उनको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इससे होता क्या है कि हमें डिसीजन लेने में थोड़ी सी और आसानी हो जाती है, हम उस पर ओवर थिंकिंग करने पे जो है वो नहीं चले जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर होता है कि कुछ डिसीजन छोटे मोटे होते हैं, हम उनके लिए भी इतना सारी मतलब पता नहीं कहाँ दुनियादार मतलब कितनी सारी चीजें सोचने लग जाते हैं कि ऐसा वैसा ऐसा, मतलब बहुत हम ऐसा ही करते हैं, हम ऐसे ही है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो बस हमें याद रखना है कि जो भी डिसीजंस हम लेते हैं वो टेम्पररी होते हैं और उनको हम अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लर्निंग है वो है इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो मैंने ना आज संदीप महेश्वरी की एक वीडियो देखी,
ठीक है। मतलब मैंने पूरी घंटे की वीडियो देखी, मैं देखती हूँ वैसे इनकी वीडियोस, तो मैंने घंटे की वीडियो देखी और मैं एकदम मतलब ऐसे मोटिवेटेड हो गई और इंस्पायर्ड हो गई कि आज तो अब तो मैं ये दुनिया जीत ही लूंगी। ठीक है, ये होता है उनकी वीडियोस देख के, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है। ठीक है, तो अभी जो बुक है वो कहती है कि जो इंस्पिरेशन होती है ना, मोटिवेशन, ये हमेशा के लिए नहीं रहती है। हमेशा तो क्या, ये आप जब कल सुबह उठेंगे तो ये पता नहीं इंस्पिरेशन उड़ जाती है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एक वीडियो देखती हूँ, उस टाइम के लिए मैं ऐसी मोटिवेटेड हो जाती हूँ कि अब तो बस, अब तो मैं ही हूँ जो भी उठती है। और अगले दिन जब उठती हूँ मैं फिर वही वापस नॉर्मल। ठीक है, तो बस ये वो कहती है कि अगर आपको किसी भी टाइम कभी भी आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है तो उसी वक्त उस चीज़ का फायदा उठा लेना होता है। क्योंकि जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ये ज़्यादा नहीं चलती है ओके लाइफ में। तो अगर जी आपको मिलती है किसी टाइम पे तो प्लीज़ उसी टाइम उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेना है, वरना अगले दिन आप तो उठेंगे वो पता नहीं गायब हो जाती है। मेरे साथ तो भी ऐसा होता है। तो यार इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जब आए तो उसी वक्त उसको ग्रैब कर लेना चाहिए और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो जो मेरी आखिरी लर्निंग है इस बुक से वो है फॉरगेट फॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ने लिखने को छोड़ने को नहीं बोल रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बुक है वो कहती है कि जो हमारी डिग्रीज होती हैं, जो हमने पढ़ाई की होती है, हमारी बुक की जो हमारी नॉलेज होती है, काइंड ऑफ ये जो है जब हम रियल लाइफ में इसको अप्लाई करने जाते हैं तो वो कुछ डिफरेंट ही निकलती है। तो बस ये बुक यही कहती है कि ऑफकोर्स डिग्री, जो मार्क्स होते हैं वो अपनी जगह पे ऑफकोर्स उनकी इम्पोर्टेंस है, पर जो और इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है आपके पास, जो आपके पास मतलब आपका स्किल सेट, जो आपके स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अगर आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है, बट अगर डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, वही आपको जो है दूसरों से डिफरेंशिएट करती है। क्योंकि डिग्री तो बहुत लोगों के पास होती है, बट जो आपके पास अब डिफरेंशिएट आपको कर सकती है वो है आपकी अपनी स्किल, जो कि दूसरों के पास शायद ना हो। तो बस ये बुक ये कहती है कि ऑफकोर्स डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स जो कॉलेजेस सब इंपॉर्टेंट हम जगह पे है, बट अगर आपके पास कुछ स्किल है तो वो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकती है। मेरे बेस्ट लर्निंग्स जो मैंने इस बुक से सीखे हैं एंड आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर जाके देखिएगा। एंड तो फिर बस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।